ओमिक्रॉन आया है, तो इस वेव के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है। जनता से हाथ जोड़ के बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पूरे देश में कोरोना का खतरा अब वापस से मंडराने लगा है और बिहार सरकार ने इसके लिए पहले से कमर कस ली है। जहां बड़ों को टीकाकरण हो चुका था बड़ों का, अब बच्चों की बारी है। 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब टीकाकरण होने वाला है, कोरोना वैक्सीन लगने वाली है, जिसकी शुरुआत पटना के IGIMS अस्पताल से होगी। और जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच भी चुके हैं उसकी शुरुआत करने के लिए आपके स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी चल रही होगी। जहां मुख्यमंत्री साहब पहुंच चुके हैं IGIMS में शुरुआत करने के लिए, बच्चों का जहां टीकाकरण होने वाला है। और साथ साथ वहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात की, लोगों को सतर्क रहने के बारे में कहा, और जहां वैक्सीन लगने वाला है, शुरुआत होने वाली है, इन सब चीजों के बारे में काफी जानकारी दी है मंगल पांडे ने। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। मैं बार बार जनता से सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए। जितना लोग को टीका लेना है, पहला डोज भी ले लीजिए और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया है वो दूसरा डोज भी ले ले। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करवाएं। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं। तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ है। तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। सर, आप लोगों में ये 18 साल से कम के हैं, तो आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज पटना के इस IGIMS से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। सर, ऑनलाइन वैक्सीनेशन, डॉक्टर जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा जाता है, काफी उन्होंने काम किया, लेकिन ये कितनी चिंता की बात है कि नंबर्स ऑफ 87 के डॉक्टर के आसपास पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कितनी चिंता की बात? नहीं, निश्चित रूप से जो उपचार करने वाले लोग हैं वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्सक चिकित्सा कर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सिविरिटी पिछले की तुलना में कम है और अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो क्या इस बार आप जो ओमिक्रॉन है, तो डेल्टा जिसको जो दूसरा वेव था और ये ओमिक्रॉन आया है, तो इस वेव के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है। उसकी पूरी तैयारी भी हम लोगों ने की है। और जैसा आपने कहा कि पूर्व की तुलना में प्रभाव कम दिख रहा है, तो ये सामान्य रूप से दिख तो रहा है, लेकिन सावधानी हमको पूरी रखनी है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है मंगल पांडे का। उन्होंने कहा है कि अब सुरक्षित रहने की बारी है और 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण लगने वाला है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। तो अब कोरोना का खतरा वापस से मंडरा रहा है और बिहार सरकार ने कमर कस ली है। हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो, और साथ साथ मास्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए टीवी भारत। धन्यवाद।